इस फोन में डायनामिक आइलैंड मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में ओ ड्रॉ करूंगा, ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। एक नॉर्मल पिक्चर को एआई के जरिए कुछ इस तरीके से एडिट कर पाओगे। हे गाइस, आज इस वीडियो में Realme 16 Pro का टॉप 30 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। होम स्क्रीन में साइड बार दिया है, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट और नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, बहुत सारे शॉर्टकट और बहुत सारे एप्लीकेशन को भी आप लोग यहाँ से ऐड कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आना है। स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन दिखाई देगा, इस फीचर्स को आप लोग इनेबल कर दीजिए। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों साइड बार से भी ओपन करोगे, फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाता है, या तो रिसेंट मेनू से भी आप लोग ओपन कर सकते हो। बस देखिए, यहाँ पे टैप करके कहीं भी मूव करवा सकते हो। इसके साइज को आप लोग मैनेज कर पाओगे और एक काफी अच्छा फीचर्स भी है। कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, ये हमेशा टॉप में रहता है। इसको बंद करने के लिए टैप कीजिए, सिंगल टैप, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, या तो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर पाओगे। सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे वन हैंड मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, वन हैंड मोड आपको बहुत हेल्प करेगा। एआई आउटडोर मोड का ऑप्शन भी दिया है। अगर आप लोग इस फोन को आउटडोर में लेकर जा रहे हो और कड़ी धूप में फोन का डिस्प्ले उतना अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है, तो एआई आउटडोर मोड को इनेबल करोगे, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों और भी बहुत कुछ इनेबल हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन का ऑप्शन भी दिया है। बेसिकली पॉकेट के अंदर रहता है तो कई बार कॉल वगैरह रिसीव हो जाता है, लेकिन इसको इनेबल करोगे, पॉकेट के अंदर फोन रहेगा, फोन का डिस्प्ले काम करेगा ही नहीं। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर स्मार्ट सेंसिंग का ऑप्शन भी दिया है। यहाँ पे एआर जेस्चर्स को इनेबल करोगे, आपके थंब के मदद से स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप बहुत कुछ कर पाओगे। इस फोन में फिंगरप्रिंट का अलग अलग मोशन का ऑप्शन भी दिया है। उसके लिए सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन के अंदर आपको आना है और यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आओगे, फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। होम स्क्रीन में एक ही जगह में बहुत सारे एप्लीकेशन रहता है। अगर आप लोग एक हाथों से फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, ये उंगली यहाँ तक कॉर्नर तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसके लिए नीचे से स्वाइप कीजिए, हर एक एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए। होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे आइकन पुल डाउन जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे ऐप लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके एक पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, जैसे कि मैं अगोडा को लॉक किया हूँ। अब देखिए दोस्तों, जब मैं अगोडा को ओपन करने जाऊंगा, मुझसे पासवर्ड पूछेगा। आप चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन को ना डुअल ऐप में कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसके लिए सेटिंग के अंदर आपको आ जाना है। एप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऐप क्लोनर के अंदर आना है। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर ही सकते हो। साथ ही में अदर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके फोन में जो सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल है, वो सारे एप्लीकेशन को भी डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। कोई भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी के अंदर सबसे नीचे हाइड ऐप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जो पासवर्ड ऐप लॉक के टाइम में डाला था, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक्सेस कोड के ऊपर सिलेक्ट करके एक एक्सेस कोड आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे एक्सेस कोड सिलेक्ट कर लिया हूँ। डन करने के बाद यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अगोडा को हाइड कर देता हूँ। उस एप्लीकेशन को चेक करने के लिए डायलर के अंदर आना है, वो एक्सेस कोड यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद देखिए हिडन एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली सारे एप्लीकेशन आप लोग चेक कर पाओगे। गैलरी से कोई भी पिक्चर को हाइड करने के लिए थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेट एज प्राइवेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, पिक्चर हाइड हो जाएगा। अब वो हाइड पिक्चर चेक करने के लिए बस आपको आना है सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, सबसे नीचे प्राइवेट सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। ऐप लॉक के टाइम में जो पासवर्ड डाला था, वो पासवर्ड डालिए और इमेजेस के अंदर आओगे, वो पिक्चर आपको दिखाई देगा, बेसिकली हाइड पिक्चर। अब यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ पिक्चर नहीं, साथ ही में ऑडियो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, कुछ भी दोस्तों आप लोग हाइड कर पाओगे। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट बंद हो जाएगा। फिर से डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट वाइक ऑफ हो जाएगा। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए बस आपको सेटिंग के अंदर आना है। होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आ जाना है। होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आके यहाँ पे देखिए डबल टैप एम्प्टी स्पेस टू लॉक स्क्रीन, इस फीचर्स को इनेबल कीजिए। साथ ही में लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर आके डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ, ये दो फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, इंटरनेट स्पीड मीटर यहाँ पे शो नहीं होता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आना है। स्टेटस बार के अंदर आओगे, रियल टाइम नेटवर्क
स्पीड का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पे आके इंटरनेट स्पीड मीटर आपको शो करेगा। इस फोन में व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी चेक कर पाओगे। इसके लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, मोर सेटिंग के अंदर आओगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर आके इस फीचर्स को इनेबल करोगे, व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज तो चेक कर पाओगे। इवन 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ पे ही चेक कर पाओगे। इस फोन में फोटो सेक्शन के अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स है। कोई भी पिक्चर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे एआई का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप लोग टैप कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एआई लाइट मी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे अलग अलग इफेक्ट के साथ आप लोग पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टूडियो लाइट को मैं सिलेक्ट करूंगा, कुछ टाइम लेता है, कुछ इस तरीके से स्टूडियो लाइट इफेक्ट पिक्चर बना देता है। साथ ही में आप लोग विंडो शैडो, यहाँ पे रेंडम लाइट, ये सब कुछ कर सकते हो। एआई स्टाइल मी के अंदर आओगे तो यहाँ पे फोटोशूट जैसा पिक्चर कर पाओगे, 3D इमोजी क्रिएट कर पाओगे और साथ ही में कार्टन जैसा आप लोग पिक्चर क्रिएट कर पाओगे। एआई इंस्पिरेशन का ऑप्शन भी दिया है। बेसिकली दोस्तों पिक्चर में क्या कुछ है वो एआई आपको सब कुछ यहाँ पे नोट करके दे देगा। बेसिकली पिक्चर का एक समरी क्रिएट करके आपको देगा। इस फोन में एआई फोटो इरेजर का ऑप्शन भी दिया है। फोटोज के अंदर आपको आना है, यहाँ पे पेंसिल आइकन के अंदर आना है, एआई एडिटर के अंदर आना है और एआई इरेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। पिक्चर से जिस भी चीज को आप लोग रिमूव करना चाहते हो उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ टाइम लेता है रिकॉग्नाइज करने के लिए और इतना क्लियर तरीके से इरेज कर देता है, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट था कि नहीं। अगर आपके पिक्चर के अंदर उतना अच्छा क्लियरिटी नहीं है ना तो पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करके फिर एआई एडिटर के ऊपर आओगे, यहाँ पे अल्ट्रा क्लियरिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कुछ टाइम लेता है दोस्तों, उसके बाद काफी क्लियर इमेज बना देता है। पहले कुछ ऐसा था, अभी कुछ ऐसा हो चुका है। इतना ही नहीं, एआई परफेक्ट शॉट का ऑप्शन भी दिया है। किसी भी जगह में ब्लर है उसको आप लोग अनब्लर कर सकते हो। इवन पिक्चर में अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो रिमूव रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक करके रिफ्लेक्शन को हटा भी सकते हो। इस फोन में बाय डिफॉल्ट गूगल डायलर नहीं है, रियलमी का खुद का डायलर है। उसके वजह से कोई भी कॉल को बिना अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड करने के लिए डायलर के अंदर आना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। रिकॉर्ड ऑल कॉल्स करोगे, हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा बिना अनाउंसमेंट के। इवन दोस्तों किसी भी स्पेसिफिक नंबर को भी रिकॉर्ड कर पाओगे। साथ ही में कोई भी अननोन नंबर को रिकॉर्ड करना चाहते हो वो भी इस फोन में पॉसिबल है। इस फोन में एज लाइटिंग का ऑप्शन दिया है, उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आ जाना है। मोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आओगे, एज लाइटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना साइड से कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक करेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया है। सेटिंग के अंदर आपको होम स्क्रीन के अंदर आ जाना है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे स्टाइल दिया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए, इनमें से कोई भी स्टाइल आप लोग क्रिएट कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में मैं यहाँ पे ओ ड्रा करूंगा ना ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाता है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको आ जाना है, जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। देखिए ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे यहाँ पे टॉर्च लाइट ओपन हो जाएगा, इवन एम ड्रॉ करोगे जिमिनाई ओपन होगा। इवन इसके अंदर आके आप लोग अलग अलग एप्लीकेशन को भी सेट कर सकते हो, कौन सा चीज ड्रॉ करने से कौन सा एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए वो भी आप लोग बहुत आसान तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे। जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर ना और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि रेस टू वाइक। मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाएगा। लेफ्ट टू एयर आंसर कॉल, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे सेक टू लॉन्च का ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पे सेक करने से कैमरा ओपन होता है, इवन आप चाहो तो टॉर्च लाइट को भी ओपन कर सकते हो। ये था Realme 16 Pro का टॉप 30+ अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में। साला गाधा खाने फीचर्स दे दीजिए।